नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर के नोएडा में कई कंपनियों के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किया। गुस्साए कर्मचारियों ने कई इलाकों में रोड जाम कर दिया। फेज 2 में प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी और पुलिस पर पथराव भी किया। क्या है ये पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में देखिए। गाड़ियों में लगी आग, आसमान में उठता धुआं। ये तस्वीरें किसी युद्ध की नहीं, ये नोएडा की तस्वीरें हैं, जहां वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन अब उग्र रूप ले चुका है। पिछले 3 से 4 दिनों से जारी प्रदर्शन ने आज हिंसक रुख इख्तियार कर लिया है, जब बड़ी संख्या में कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और कई प्रमुख मार्गों पर जाम लगा दिया। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शन के दौरान गुस्साए कर्मचारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और पुलिस पर पथराव किया। हालात बेकाबू होता देख पुलिस को भी सख्ती बरतनी पड़ी और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिनों से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। एक आदमी आओ। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में न्यूनतम वेतन 13,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करना, ओवरटाइम का भुगतान सुनिश्चित करना और छुट्टियों के लिए अलग से प्रावधान लागू करना शामिल है। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग, हरियाणा की तर्ज पर यूपी में भी वेतन बढ़ाने की मांग, हरियाणा की तरह ही 35% न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग, अकुशल श्रमिकों को 5,220 करने की मांग, अर्धकुशल श्रमिकों को 16,781 करने की मांग, कुशल श्रमिकों को 18,501 करने की मांग, उच्च कुशल श्रमिकों को 19,426 करने की मांग। प्रदर्शन के चलते नोएडा के कई इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी में आग लगाई, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़, कई इलाकों में जाम लगा, सैलरी बढ़ाने की मांग पर विरोध, सड़क पर हिंसा और बवाल। चलिए बिना देर किए अब आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के श्रमिकों के हितों को लेकर दिए गए निर्देश बताते हैं। सीएम योगी के निर्देश, श्रमिकों के लिए सीएम योगी का बड़ा आदेश। ओवरटाइम पर 2 गुना भुगतान अनिवार्य, हर महीने 10 तारीख तक सैलरी देना जरूरी, बोनस 30 नवंबर तक सीधे बैंक खाते में जमा, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देना अनिवार्य, रविवार को काम कराने पर 2 गुनी सैलरी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंतरिक समिति जरूरी, शिकायत पेटियां और कंट्रोल रूम की व्यवस्था, नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश जारी है।
प्रशासन का कहना है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और जल्दी स्थिति सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उधर प्रशासन ने सभी श्रमिकों से अपील की है कि ये शांतिपूर्ण अपने अपने कामों पर पहुंचकर कार्य करें, किसी भी भ्रामक सूचना या अफवाहों पर ध्यान न दें और जिले में सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। लेकिन नोएडा में कर्मचारियों का योग्य प्रदर्शन अब कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। प्रशासन के सामने जहां हालात को काबू में रखने की चुनौती है, वहीं कर्मचारियों की मांगों का समाधान निकालना भी जरूरी हो गया है। अगर जल्द कोई रास्ता नहीं निकला तो ये प्रदर्शन और भी व्यापक रूप ले सकता है। अब देखना होगा कि प्रशासन हालात को काबू करने के लिए क्या कदम उठाता है। टीम न्यूज स्टेट। नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर के कर्मचारियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। कई कंपनियों के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और जगह जगह जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आगजनी की और पुलिस पर पथराव किया। जानकारी के मुताबिक श्रमिकों ने करीब 300 फैक्ट्रियों को निशाना बनाया और करीब 3 दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर नोएडा के ज़्यादातर औद्योगिक सेक्टरों में आज जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा तोड़फोड़ की गई। अभी तक के आंकड़े के मुताबिक 300 से ज़्यादा कंपनियों को निशाना बनाया, जिनके ऊपर पथराव किया गया और कई गाड़ियां हैं उनको क्षतिग्रस्त किया गया। पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई, विपुल मोटर में सेक्टर 63 में आग लगाई। मेरे पीछे सेक्टर 59 का ए ब्लॉक है। इस कंपनी को आप देखेंगे पूरी तरीके से जो शीशे हैं तोड़े गए हैं और यहाँ पर भी हजारों की संख्या में जो श्रमिक हैं वो सड़कों पर उतरे और उतरने के बाद पूरा उपद्रव मचाया गया। जो कंपनियाँ एक्सपोर्ट की हैं उन कंपनियों को के अलावा दूसरी कंपनियों को भी निशाना यहाँ पर बनाया गया, चाहे कोई IT कंपनी हो चाहे दूसरे काम करने वाली कंपनियाँ हो, सभी पर इसी तरीके की अराजकता देखने को मिली। हालांकि पुलिस प्रशासन पिछले कई दिनों से समझाने बुझाने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन तमाम जो दावे हैं पुलिस प्रशासन के फेल नजर आए। इस पूरे सेक्टर की अगर बात की जाए तो दर्जनों कंपनियां यहां पर भी तोड़ी गई हैं। नोएडा इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक 300 के आसपास कंपनियों में नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और तमाम जो रास्ते हैं वो भी बंद होने से आम लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जाम की स्थिति सुबह के वक्त बनी रही और अब शाम को भी इसी तरीके के हालात बने रहने का अनुमान है। फिलहाल देखना होगा जो संबंधित अधिकारी हैं कब तक श्रमिकों को समझा पाते हैं और जिस तरीके से उनकी मांगे हैं सैलरी बढ़ाने की या ओवर टाइम का डबल पैसा देने की, इसके अलावा साप्ताहिक जो अवकाश है वो देने की जो मांगे हैं, उन मांगों को लेकर स्पष्ट तौर पर अभी श्रमिक जो हैं भ्रमक नजर आ रहे हैं और उनके द्वारा इस बात का असंतोष जरूर देखने को मिल रहा है कि कंपनी मालिकों की तरफ से अभी तक कोई मैसेज नहीं दिया गया है कि उनकी मांगे मान ली गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।